Good morning, students. We are reading a subtopic, the breakup of Caliphate and the rise of Sultanates. और कल हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था जो बुइद रूलर्स थे उन्होंने शहनशाह का टाइटल जो था वो धारण कर लिया था, बगदाद पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, पर उन्होंने खलीफा के पद को भी बनाए रखा था अपने सुन्नी सब्जेक्ट्स को खुश करने के लिए। इससे नेक्स्ट हमें पढ़ना है पेज नंबर 86 से सेकंड पैराग्राफ। द डिसीजन नॉट टू एबोलिश द खलीफेट वाज अ श्रूड वन। इस खलीफेट को यानी कि खलीफा के पद को समाप्त ना करना उनके लिए एक चुनौती चतुराई वाला काम था ये श्रूड वन, बिकॉज अनदर सीट डायनेस्टी, क्योंकि एक और शिया वंश जिसको फातिमिद या फिर फातिमी कहते थे, हैड एम्बिशियस टू रूल द इस्लामिक वर्ल्ड, वो भी इस इस्लामी दुनिया पर शासन करने के लिए महत्वाकांक्षा रखता था। द फातिमिद बिलोंग टू द इस्लामी सब सेक्ट ऑफ सीज़म। सीज़म यानी कि सिया संप्रदाय का एक और छोटा संप्रदाय था ये इस्माइली, तो ये उससे बिलोंग करते थे फातिमिद। एंड क्लेम टू बी डिसेंडेंट फ्रॉम द प्रोफेट्स डॉटर फातिमा, और प्रोफेट की जो बेटी थी फातिमा उसके वंशज होने का दावा करते थे। एंड हैंस द सोल राइट फुल रूलर ऑफ इस्लाम, और ये भी दावा करते थे कि वो इस्लाम के सही शासक हैं। फ्रॉम देयर बेस्ड इन नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में उनका अड्डा था, वहां से दे कॉन्कर्ड इजिप्ट इन 969 में उन्होंने इजिप्ट पे जीत प्राप्त की। एंड एस्टेब्लिश द फातिमिद खलीफेट, और वहां उन्होंने फातिमी खलीफा की स्थापना की। द ओल्ड कैपिटल ऑफ इजिप्ट फुस्तात वॉज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सिटी काहिरा, और जो इजिप्ट की पुरानी राजधानी थी फुस्तात, उसके जगह पर एक नई राजधानी बनाई गई काहिरा, और आज भी ये कैपिटल है मिस्र की। फाउंडेड ऑन द डे ऑफ द राइज ऑफ द प्लैनेट मार्स, जो मंगल ग्रह का जिस दिन उदय हुआ उस दिन से ये इसको एस्टेब्लिश किया गया, यानी कि इसकी स्थापना की गई। द टू राइवल डायनेस्टीज पेट्रोनाइज्ड सीट एडमिनिस्ट्रेटर्स पोएट्स एंड स्कॉलर्स, और दो विरोधी वंशों ने क्या किया, जो शिया प्रशासक थे या कवि थे या स्कॉलर्स विद्वान थे, उन्होंने उनको संरक्षण प्रदान किया, पेट्रोनाइज किया। Between 950 and 1200, Islamic society was held together not by a single political order or a single language of culture, but by common economic and cultural patterns. 950 से 1200 के बीच में जो इस्लामिक समाज था उसने अपने आप को इकट्ठा किया, ना केवल राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार और ना ही जो एक उनकी संस्कृति की एक अकेली भाषा थी अरबी भाषा, ना ही उसके आधार पर, बल्कि एक सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक तरीके से। यूनिटी इन द फेस ऑफ पॉलिटिकल डिविजन्स वाज मेंटेन्ड, राजनीतिक जो विभाजन था उसके अलावा जो यूनिटी थी, एकता थी, उसको कायम रखा गया। बाय द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, राज्य और समाज को अलग अलग करके, सेपरेट करके यूनिटी को बनाए रखा गया। द डेवलपमेंट ऑफ पर्शियन एज अ लैंग्वेज ऑफ इस्लामिक हाई कल्चर, और क्या चेंज किया गया, जो पर्शियन लैंग्वेज थी फारसी भाषा, उसको इस्लाम की संस्कृति की एक भाषा बनाया गया, लैंग्वेज बनाया गया। एंड द मैच्योरिटी ऑफ डायलॉग बिटवीन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, जो भी बौद्धिक परंपराएं होती हैं उनके बीच में संवाद की परिपक्वता को कायम किया गया, मैच्योरिटी को कायम किया गया। स्कॉलर्स आर्टिस्ट एंड मर्चेंट्स मूव्ड फ्रीली विद इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, विद्वान कलाकार और जो व्यापारी थे वो फ्रीली आजादी से घूमते थे इस केंद्रीय इस्लामी दुनिया में। एंड एश्योर द सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड मैनर्स, और अपने विचारों का और तौर तरीकों का वो प्रसार करते थे। सम ऑफ दीज ऑल्सो परकुलेटेड डाउन टू द लेवल ऑफ विलेजेस ड्यू टू कन्वर्जन। कन्वर्जन होता है धर्म परिवर्तन। इस धर्म परिवर्तन के कारण कुछ तो ऐसे थे उनमें विद्वान जो थे वो गांव के लेवल तक पहुंच गए थे। द मुस्लिम population less than 10% in the Umayyads and early Abbasid periods increased enormously, और जो मुस्लिम जनसंख्या थी जो उमैयद और अब्बासी पीरियड के टाइम सिर्फ 10% थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब द आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम एज अ रिलीजन
and a cultural system separate from other religions became much sharper। और जो इस्लाम की पहचान थी एक धर्म के रूप में और एक सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में, वो अब दूसरे धर्मों की बजाय ज्यादा शार्पर हो गई थी, स्पष्ट हो गई थी। विच मेड कन्वर्जन पॉसिबल एंड मीनिंगफुल, जिसने इस धर्म परिवर्तन को पॉसिबल बना दिया और इसको मीनिंगफुल बना दिया, यानी कि अब इसका कुछ अर्थ दिखाई देने लगा। अ थर्ड एथनिक ग्रुप वॉज एडेड टू द अरब एंड इरानियन। ये जो अरब थे और ईरानी थे जो इस सेंट्रल इस्लामिक लैंड पे पावर जिसके पास थी, जिसके हाथ में थी, अब उसमें एक और ग्रुप, एक और प्रजाति ग्रुप शामिल हो गया विद द राइज ऑफ तुर्की सल्तनत इन द 10th एंड 11th सेंचुरीज। 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत का उदय हुआ और वो भी इनमें शामिल हो गया। द तुर्क्स वर नोमैडिक ट्राइब्स फ्रॉम द सेंट्रल एशियन स्टेपीज ग्रासलैंड्स of Turkestan northeast of the Aral Sea up to the borders of China। और ये जो तुर्क थे वो कौन थे? नोमैडिक ट्राइब थे। नोमैडिक होता है जो घुमंतु जातियां होती हैं, कबीले होते हैं। सेंट्रल एशियन स्टेपीज से, स्टेपीज होते हैं ग्रास लैंड्स, घास के मैदान। तो जो मध्य एशिया में घास के मैदान थे, स्टेपीज थे तुर्किस्तान के। और ये तुर्किस्तान कहाँ पे है? अराल जो समुद्र है, उस अराल समुद्र के नॉर्थ ईस्ट से चाइना की बॉर्डर तक ये फैला हुआ था। और वहां के ये रहने वाले थे तुर्क, हु ग्रेजुअली कन्वर्टेड टू इस्लाम, जो धीरे धीरे इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। दे वर स्किल्ड राइडर्स एंड वॉरियर्स एंड एंटर द अब्बासी, समानिद एंड बुइद एडमिनिस्ट्रेशंस। ये योद्धा थे और इन्होंने अब्बासी, समानी और जो बुइद थे उनके प्रशासन में एंटर किया। एज स्लेव एंड सोल्जर्स, एक गुलाम के रूप में और सैनिक के रूप में। राइजिंग टू हाई पोजीशन ऑन अकाउंट ऑफ देयर लॉयल्टी एंड मिलिट्री एबिलिटीज, और उनके अंदर वफादारी भी थी और सैनिक योग्यता भी, जिसके आधार पर उन्होंने उच्च पद प्राप्त कर लिए इस प्रशासन में। द गजनवीद सल्तनत, गजनवी पहले भी नाम सुना हुआ है, बहुत आक्रमण किए इसने इंडिया पे। गजनवीद सल्तनत वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय अल्पतगीन। अल्पतगीन जो थे वो फादर थे गजनवी, महमूद गजनवी के। तो इन्होंने 961 में इस गजनवी सल्तनत की स्थापना की थी। एंड कंसोलिडेटेड बाय महमूद ऑफ गजनी, गजनी के महमूद, 998 to 1030। और यही वो टाइम पीरियड है जिसमें उसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया। तो जो महमूद थे उसने इसको मजबूत किया, इस प्रशासन को। लाइक द बुइद्स, द गजनवीज वर अ मिलिट्री डायनेस्टी विद अ प्रोफेशनल आर्मी ऑफ तुर्क एंड इंडियंस। गजनवी जो थे वो एक सैनिक वंश था बुइद की तरह, और इनके पास एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें तुर्क शामिल थे और इंडियंस भी, यानी कि भारतीय लोग भी शामिल थे। क्योंकि वन ऑफ द जनरल्स ऑफ महमूद वॉज एन इंडियन नेम्ड तिलक, क्योंकि उनमें से एक जो महमूद का सेनापति था वो भारतीय था और उसका नाम तिलक था। बट देयर सेंटर ऑफ पावर वॉज इन खुरासान अफगानिस्तान, एंड फॉर देम द अब्बासी खलीफ वर नो ट्राइबल बट अ सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी। उनका जो पावर का सेंटर था, यानी कि केंद्र था, वो खुरासान था और अफगानिस्तान। और अब्बासी उनके शत्रु नहीं थे, बल्कि वो उनको कानूनी रूप से वैधता प्रदान करने के सोर्स थे। महमूद वॉज कॉन्शियस ऑफ बीइंग द सन ऑफ अ स्लेव, और महमूद जानता था कि वो एक गुलाम का बेटा था। एंड वॉज स्पेशली ईगर टू रिसीव द टाइटल ऑफ सुल्तान फ्रॉम द खलीफ, और वो खलीफा से हमेशा ही सुल्तान की पदवी प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहता था। The Caliph was willing to support the Sunni Ghaznavid as a counterweight to Shia power, और जो खलीफा था वो भी हमेशा इच्छुक रहता था इन सुन्नी गजनवीद को एक तरह से सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो शिया पावर थी उसका संतुलन बना रहे उनके साथ।